हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में पार्ट 5 में चलते हैं। आज प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण में 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। विभक्तीकरण, इसका जो फॉर्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac। आप इस फॉर्मूले में समीकरण को लगाना है। समीकरण है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो b की जगह b का मान लगाते हैं, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब फिर माइनस ये 4 फॉर्मूले का, a का मान है 2 और c का मान है 1। वर्ग किया, 2 का वर्ग हुआ 4, प्लस का हो जाएगा √2 को √2 से गुणा किया इंटू 2 एंड √2 का वर्ग 2 आ जाए। 4 को 2 से गुणा किया 8, इधर भी 4 को 2 से गुणा किया 8, माइनस 8 बराबर 0। यानी कि इसका जो आंसर है वो 0 प्राप्त हुआ। यहाँ 0 बराबर 0, तो यह संपाती वास्तविक मोल होगा। संपाती वास्तविक मोल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड है ए बी के मध्य बिंदु दे रखे हैं। इसमें एक रेखाखंड है, ये ए और ये बी, इसका मध्य बिंदु पी है। इसके पी बिंदु के निर्देशांक है -2 और 3 और ए का निर्देशांक है 2 -6 और इसका निर्देशांक ज्ञात करना हमें बी का। और बी का निर्देशांक हम एक्स और वाई मान लेते हैं। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 बटेवा 2। अब इसमें देखना हमें x1 ये, तो 2 प्लस x2 का मान x बटेवा 2 बराबर माइनस के 2। अब इस 2 को इससे गुणा करना है, बदल गुणा, तो 2 प्लस x बराबर -2 इंटू 2। x बराबर 2 प्लस x बराबर -4, 2 का उधर पक्षांतर होगा, तो x बराबर -4, 2 का उधर पक्षांतर हुआ माइनस का 2, तो x बराबर -6। ये x का मान प्राप्त हुआ। अब हम इधर y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो y1 प्लस y2 बटेवा 2। y1 का मान -6 प्लस y2 का मान y बटेवा 2 बराबर 3। यह y का मान है, हमने यहाँ लगा दिया। इधर भी x का मान ये है, -6 प्लस y बराबर 3 इंटू 2, -6 प्लस y बराबर 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, 6 का उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो y बराबर 6 प्लस 6 बराबर y बराबर 12। इस प्रकार से ए बी के जो निर्देशांक बी बिंदु है उसके निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ जैसे माना कि एक पतंग बना लेते हैं और भूमि से उड़ रहा है तो 60 मीटर की ऊंचाई पे। अब ये जो डोर है, पतंग में लगी डोरी का भूमि से 60 डिग्री कोण बनता है। ये पतंग ये 60 डिग्री कोण यहाँ बना रहा है, 60 डिग्री कोण के साथ बनता है। तो डोरी की लंबाई यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेते हैं। तो हमें जो ज्ञात करना है वो है x बटेवा 60, यानी ये हो गया आपके कर्ण बटेवा लंब।
कर्ण बटेवा लंब। इस सारणी में देखते हैं लाल कक्का, तो कर्ण बटेवा लंब ये हो रहा है, यानी साइन कोस टेन कोसेक, यह आपके कोसेक 60 का मान निकालना है। कोसेक 60 का मान आप इंडेक्स से देख के बता सकते हो। इसका मान जो होता है 2/√3, तो x बटेवा 60 बराबर 2/√3 वजह गुणा होता है, तो √3 x बराबर 60 इंटू 2, √3 x बराबर 120, x बराबर 120 बटेवा √3। अब यहाँ में हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो 120 इंटू √3 बटेवा √3 इंटू √3, 120 √3 बटेवा 3, इसको इससे काट दिया 40, तो 40 √3 मीटर उस डोरी की लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन